हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल साइकोलॉजी नोट्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे, जीन पियाजे कौन थे, व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या है, आगे जो जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस वगैरह बताए हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका ये मानना था कि जब भी किसी व्यक्ति का विकास होता है तो वह एक सीक्वेंस से होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, जब उसको भूख प्यास लगी, बच्चा सबसे पहले रोया, ठीक है, धीरे धीरे उसने ज्ञान इंद्रियों, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनका यूज़ करना सीखा। बच्चा जैसे बड़ा होता गया उसने साइकिल सीखा, उससे बड़ा हुआ उसने बाइक सीखी, और उससे बड़ा हुआ उसने गाड़ी सीख ली, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे ने तभी गाड़ी सीख ली, ठीक है, सबसे पहले बच्चे ने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना सीखा। तो इसको हम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं। आगे है, व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसको हम बौद्धिक या मानसिक विकास भी कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारा बौद्धिक या मानसिक विकास है उसको ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अभी ये जो जीन पियाजे है, उनका क्या मानना था कि ये जो बालक है उसका जो बौद्धिक विकास है वो भी सीक्वेंस वाइज होता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जब बच्चा पैदा होता है तब उसे भूख या प्यास लगती है तो वह रोता है, ठीक है। जैसे जैसे वह बड़ा होता रहता है अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना सीखता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनका प्रयोग करना सीखता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह समाज के साथ घुल मिलकर जो ग्रुप वर्क्स हैं उनको करने लग पड़ता है। तो इस तरह से ये भी एक सीक्वेंस बना, ठीक है। बच्चा पहले रोया, फिर उसने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग किया, फिर उसके बाद वह समाज के साथ मिल गया। तो इसी को जो जीन पियाजे है उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम दिया है। अभी आगे हमारे पास है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो ये जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो बच्चा है वस्तुओं को देखकर और सुनकर ही ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है। बच्चे के सामने जो चीज़ होगी उसी के बारे में वह सोचेगा। सेकंड है अनुकरण। अभी अगर पेरेंट्स हंस रहे हैं तो उनको देखकर बच्चा भी हंसेगा। आगे है जो देखा वही सब कुछ। बच्चा जो देखता है उसके लिए वही सब कुछ होता है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे बच्चे को हमने फ़ोन दिया, ठीक है, बच्चे को हमने मोबाइल फ़ोन दिया, तो जब तक उसके हाथ में वो चीज़ है तब तक उसी की वो चीज़ है। जैसे हमने उससे फ़ोन छीन लिया, वो चीज़ उसके लिए ख़त्म हो गई। बच्चे का माइंड इतना विकसित नहीं होता कि वह उस चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा सोच सके। आगे है ज्ञान इंद्रियाँ पहला अध्यापक। ये जो स्टेज है इसमें बच्चा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। आगे है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये होती है 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। तो इसमें बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले अतार्किक चिंतन। जो बच्चे का चिंतन होता है वह अतार्किक होता है। किस तरह से, माना कि उसने एक काला कुत्ता देखा, अगर वही कुत्ता सफ़ेद रंग का होगा तो ये भी हो सकता है कि बच्चा उसको पहचानने से मना कर दे या उसको कोई और जानवर ही समझ ले। तो इसको क्या कहते हैं हम, अतार्किक चिंतन, जिस चिंतन का कोई तर्क ना हो। आगे है अहम केंद्रिक। ये जो स्टेज है ये ईगोसेंट्रिक होती है। आगे है भाषा विकास के लिए जरूरी। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये बच्चे के भाषा विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों की पहचान करने लग पड़ता है, ठीक है। जो भी आसपास की चीज़ें हैं उनको एनालाइज करने लग पड़ता है और उनकी पहचान करने लग पड़ता है, ठीक है। चीज़ों को लॉजिक के साथ समझता है। बच्चे को ये चीज़ पता लग जाती है कि एरिया, वॉल्यूम और जो हमारी क्वालिटी है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और वह इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करने लग पड़ता है। आगे है मूर्त चीज़ों का ज्ञान। अभी मूर्त चीज़ें क्या होती है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। ये जो मूर्त चीज़ें, इनका क्या मीनिंग है, इस एज में
बच्चा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसके सामने होती हैं, ठीक है। जो चीज़ें उसके सामने नहीं है वह उसके बारे में नहीं सोचेगा। अगर उसके सामने कोई गाड़ी जा रही है तो गाड़ी के बारे में ही वह सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि अगर ये हेलीकॉप्टर होता तो कितना ऊंचा जाना था, ठीक है। आगे हमारी फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है हमारी 11 से 15 साल तक होती है, इसको हम एडोलसेंस टू अडल्टहुड भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अमूर्त विचार और कार्य। बच्चे का जो दिमाग है उसमें अमूर्त विचार आ जाते हैं, मीन्स वह ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है जो उसके पास नहीं हो, जो उसके सामने नहीं हो। जैसे बच्चा गाड़ी को देखकर हेलीकॉप्टर के बारे में सोचेगा कि हेलीकॉप्टर कितना ऊंचा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बच्चा सोच सकता है, जो भी वह दिमाग में चीज़ें हैं। आगे है अहम केंद्रित, तो ये भी ईगोसेंट्रिक स्टेज है। आगे है न्याय, स्वतंत्रता, प्रेम, सहानुभूति। ये जो चीज़ें हैं बच्चा इनके बारे में भी अवेयर हो जाता है। जैसे न्याय, स्वतंत्रता, प्रेम और सहानुभूति के बारे में बच्चा अवेयर हो जाता है। आगे है क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव बन जाती है। बच्चा ये सोचता रहता है कि मैं कौन सा नया काम करूं और उसको किस तरह अच्छे तरीके से करूं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।